टोगो और बेनिन में रहने वाले लोगों का मानना था कि इक्लिप्स के दौरान सूरज और चांद आपस में लड़ते हैं और वो लोग सूरज और चांद की हौसला अफजाई करते थे कि ना लड़ो। अमेरिकन इंडियंस मानते थे कि इक्लिप्स के दौरान सूरज का पावर खत्म हो जाता है और वो जलते हुए तीरों को सूरज की तरफ मारते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वो सूरज की मदद कर रहे हैं उसका पावर लौटाने में जो खत्म हो गया था। जैपनीज इक्लिप्स के दौरान आग जलाते थे और चमकीली चीजें जैसा कि ज्वेलरी सूरज की तरफ करते थे। पुराने दौर में चाइनीज मानते थे कि सोलर इक्लिप्स तब होती है जब आसमानी ड्रैगन सूरज को खाता है, और वो इस बात पे भी यकीन रखते थे कि लूनर इक्लिप्स भी तब होती है जब आसमानी ड्रैगन चांद को खाता है। उनकी ये रवायत थी कि जब भी इक्लिप्स होती थी तो वो ड्रम और बर्तन बजाना शुरू कर देते थे और बहुत ज्यादा आवाजें करते थे ताकि उन आवाजों से ड्रैगन डर के भाग जाए और सूरज को छोड़ दे। क्या सूरज प्लैनेट बन सकता है? हकीकत में तो नहीं, पर कुछ कंडीशन से वो आप भी जानते हैं कि कैसे। सूरज रोशनी का सोर्स है और उसकी रोशनी खिला में हर जगह पे फैली हुई है। कभी कभी उसकी रोशनी का कुछ हिस्सा ब्लैक भी हो जाता है, पर जब भी ऐसा होता है तब इक्लिप्स होती है। इक्लिप्स ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है जिसका मतलब होता है फेल टू अपीयर, या ऐसा समझें कि डिसअपियरेंस यानी कि गायब। इधर एक और बात साफ साफ बताते चलें कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जो रोशनी चांद पे गिरती है जिससे चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है वो हकीकत में सूरज की होती है। पर तब क्या होता है जब रोशनी वाली चीज के सामने ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे रोशनी गुजर नहीं सकती, जैसा कि स्टोन, वुड, आयरन या मून अर्थ वगैरह। पर जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ती है तो उनका शेडो बनता है। एक कहानी तो ये है, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद पे गिरने के बजाय वो जमीन पे गिरती है, जिस वजह से जमीन का शेडो चांद पे गिरता है। इसे लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला, टोटल लूनर इक्लिप्स। जब जमीन का सारा शेडो चांद की सरफेस पे गिरे तो उसे टोटल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। पार्शियल लूनर इक्लिप्स। पार्शियल लूनर इक्लिप्स में जमीन का कुछ शेडो ही चांद की सरफेस पे गिरता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन चांद को खा रही हो। अब जमीन का कितना शेडो चांद पे गिरना है वो ये बताएगा कि जमीन, चांद और सूरज किस तरह से एक लाइन में है। पेन अम्ब्रा लूनर इक्लिप्स के दौरान जमीन के 2 शेडो बनते हैं। एक को अम्ब्रा कहा जाता है और दूसरे को पेन अम्ब्रा। जब जमीन का पेन अम्ब्रल शेडो चांद पे गिरता है तब पेन अम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होती है। इसको देखना बहुत ही मुश्किल है, पर एक दूसरी कहानी भी है। जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तब सूरज की रोशनी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि चांद उस रोशनी को रोक लेता है जिससे चांद का शेडो जमीन पे गिरता है। इसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, क्योंकि तब सूरज ऐसे लगता है जैसे वो प्लैनेट हो। पर चांद का शेडो इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारी जमीन पे गिरे, बल्कि एक खास एरिया पे गिरता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद हमारी जमीन से बहुत ही छोटा है। सूरज, चांद और जमीन का एक ही लाइन में होना बहुत ही जरूरी है। पर तब क्या होता है जब सूरज, चांद और जमीन एक ही लाइन में ना हो? उस वक्त सूरज आधा चमकता हुआ दिखाई देगा और आधा डार्क। इक्लिप्स होने से 3 तरह के अलग अलग एरियाज बनते हैं। पहला, अम्ब्रा। ये शेडो बहुत ही डार्क होता है और यही अम्ब्रा टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स का जिम्मेदार होता है। अगर हम अम्ब्रा पे खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो वहां से कोई भी पार्ट सूरज का नहीं दिखेगा, यानी कि सारे का सारा कवर हो जाएगा। अम्ब्रा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेडो। डिस्टेंस बढ़ने से ये शेडो भी छोटा होता जाता है और ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये शेडो खत्म हो जाता है। दूसरा, पेन अम्ब्रा। ये इक्लिप्स का वो शेडो होता है जो बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता, और पेन अम्ब्रा की साइज बढ़ती जाती है डिस्टेंस के बढ़ने से। पेन अम्ब्रा तब बनता है जब सूरज, चांद और जमीन एक ही लाइन में नहीं होते। तीसरा शेडो जिसको बहुत ही कम जानते हैं उसे एंट अम्ब्रा कहा जाता है। ये शेडो वहां से शुरू होता है जहां से अम्ब्रा खत्म हो जाता है और इसकी साइज डिस्टेंस के बढ़ने से बढ़ती जाती है। अगर कोई इस शेडो पे खड़े होकर सूरज को देखेगा तो वहां से सूरज के किनारे भी दिखेंगे। ऐसा दिखेगा कि जैसे चांद के गिर्द जलती हुई आग हो। अगर हम स्पेस में जाके देखें तो कहीं ना कहीं पे जमीन और चांद का शेडो भी पड़ता रहता होता है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं पे टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स
हर वक्त होती रहती है। इक्लिप्स सिर्फ जमीन और चांद की नहीं होती बल्कि दूसरे प्लैनेट्स की भी होती है, जैसा कि मरकरी और वीनस। जब ये सूरज के सामने से गुजरते हैं तो उनका अंबरा खत्म हो जाता है, पर एंट अंबरा शुरू हो जाता है और वो डिस्टेंस के बढ़ने से बढ़ता जाता है। इस इक्लिप्स वाले मेथड्स को हम इस्तेमाल करके एक्सोप्लैनेट्स को भी ढूंढ सकते हैं, या जमीन जैसे प्लैनेट्स को भी ढूंढा जा सकता है इस मेथड से, जो अपने सितारे के गिर्द घूमते रहते हैं।